Does God really exist? अगर गॉड है तो इनोसेंट बच्चे क्यों मरते हैं? अगर गॉड है तो वॉर्स क्यों होती हैं? अगर गॉड मर्सीफुल है तो सफरिंग क्यों है? कुरान में अल्लाह सुब्हान तआला बार बार कहते हैं कि तुम्हें अक्ल नहीं है? क्या तुम गौर नहीं करते? क्या तुम देखते नहीं? ब्लाइंड फेथ नहीं, इन्फॉर्म्ड फेथ है। النار بذلك هبت فتقدم يا حاميها ورياح الجنة هبت فهنيئا يا باغيها النار بذلك هبت فتقدم يا حاميها अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू अनदर पावरफुल सेशन। आज का टॉपिक शायद सबसे ज्यादा फंडामेंटल है जो किसी भी इंसान के दिमाग में आ सकता है, और ये वो टॉपिक है जिस पे अभी रीसेंट बात हो रही है, द आर्ग्यूमेंट बिटवीन जावेद अख्तर एंड मुफ्ती शमाई। आई थिंक एवरीबडी नोज इट, इट्स ऑन अनदर लेवल। डज गॉड रियली एग्जिस्ट? ये सवाल सिर्फ एथियस्ट या नॉन बिलीवर्स नहीं पूछते। कभी कभी हम में से हर कोई अपनी जिंदगी के किसी मोड़ पर ये सोचता है। जब मुश्किलात आती हैं, जब दुआएं कबूल नहीं होती, जब जुल्म देखते हैं दुनिया में हम, तो ये सवाल दिल में दस्तक देता है। और यूजुअल सी बात है, हमारे बच्चे भी कभी न कभी ये सवाल पूछते होंगे। और इंसान हर उस चीज पे बिलीव करने का आदी है जो दिखाई दे, सुनाई दे या महसूस हो। लेकिन अल्लाह ताला ना नजर आता है, ना महसूस होते हैं और ना सुनाई देते हैं। बट द क्वेश्चन दैट हंट्स ह्यूमैनिटी, दुनिया भर में मिलियंस ऑफ पीपल ये सवाल पूछते हैं। अगर गॉड है तो इनोसेंट बच्चे क्यों मरते हैं? अगर गॉड है तो वॉर्स क्यों होती हैं? अगर गॉड मर्सीफुल है तो सफरिंग क्यों है? ये क्वेश्चन जेन्युइन है, और इनको इग्नोर करना या सप्रेस करना सॉल्यूशन नहीं है। कुरान में अल्लाह सुब्हान तआला बार बार कहते हैं कि तुम्हें अक्ल नहीं है? क्या तुम गौर नहीं करते? क्या तुम देखते नहीं? ये इनविटेशन है थिंकिंग की। ब्लाइंड फेथ नहीं, इन्फॉर्म्ड फेथ है। एक्चुअली देयर इज अ स्लाइटली डिफरेंस बिटवीन फेथ एंड बिलीफ। लेट मी एक्सप्लेन यू। बिलीफ आमतौर पर किसी चीज को मान लेना होता है। अक्सर बिलीफ ज्यादातर सोच या ओपिनियन होता है। मिसाल के तौर पे, मैं मानती हूँ कि ये सच है या ये सच होगा, लेकिन अगर ना भी हो तो बिलीफ टूट सकता है। फेथ सिर्फ मानना नहीं होता, फेथ ट्रस्ट होता है। ये दिल की गहराइयों से आता है, जहाँ शक के बावजूद भी यकीन कायम रहता है। एंड यू नो व्हाट आई नोटिस्ड, हाउ ट्रस्ट कम्स, जब हम किसी शदीद बड़े मसले में हों और हमें कोई रास्ता न नजर आए, तो कैसे एक मिरेकल हो जाता है और हम हैरान हो जाते हैं। तब हमें रब की एग्जिस्टेंस का एहसास होता है। चलिए पहले लॉजिक से शुरू करते हैं। अगर मैं आपको एक स्मार्टफोन दिखाऊं और कहूं ये अपने आप बन गया, किसी ने इसे डिजाइन नहीं किया, एटम्स रैंडमली मिल गए और स्मार्टफोन्स बन गया, अब आप देखेंगे ये तो पागलपन है। हर चीज का एक डिजाइनर होता है। बिल्कुल सही। अब जरा सोचें, आपकी आंख जिसमें 2 मिलियंस वर्किंग पार्ट्स हैं, आपका दिल जो बिना रुके 1 लाख दफा पर डे धड़कता है, आपका डीएनए जिसमें 3 बिलियन जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस हैं, ये सब कैसे अपने आप बन सकता है? ये अपने आप बन गया। यूनिवर्स की हर चीज डिजाइन को प्रूव करती है, और हर डिजाइन का एक डिजाइनर होना लाजमी है। ये फितरत का लॉजिक है। यही अल्लाह का सबसे पहला प्रूफ है। जब आप नेचर में होते हैं, माउंटेन्स, ओशियन, स्टार्स, तो एक सुकून मिलता है। जब आप थैंक यू कहते हैं तो आपको एक लाइट सा फील होता है, तो दिल हल्का हो जाता है। जब आप कुरान सुनते हैं और एक अजीब सा फीस मिलता है। ये क्या है? ये फितरत है। ये रूह का कनेक्शन है अपने क्रिएटर से। एथियस्ट इस चीज को साइकोलॉजिकल कंफर्ट मैकेनिज्म कहते हैं, लेकिन हकीकत ये है, आपकी रूह को पता है कि अल्लाह है, सिर्फ दिमाग और यू करता है। नबी करीम वसल्लम ने फरमाया, हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है, मतलब हर इंसान अल्लाह की पहचान लेकर पैदा होता है। बाद में दुनिया उसको डाउट सिखाती है। अब वो सवाल आता है जो सबसे ज्यादा लोगों को कंफ्यूज करता है। अगर अल्लाह है तो सफरिंग क्यों है? देखिए, पहली बात,
سفرنگ کا ایگزسٹنس گاڈ کے نان ایگزسٹنس کو پروو نہیں کرتا. یہ صرف پروو کرتا ہے کہ اس دنیا کا ایک پرپس ہے. دنیا ٹیسٹ ہے، امتحان ہے، کہ لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ وہ بس یہ کہہ دیں گے ہم مومن ہیں اور ان کو ٹیسٹ نہیں کیا جائے گا. سورہ عنکبوت کی آیت ہے وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. اگر دنیا پرفیکٹ ہوتی تو ہیون کا کیا فائدہ، یعنی جنت کا کیا فائدہ. اگر سب لوگ خوش ہوتے بنا کچھ کیے تو جسٹس کا کیا فائدہ، انصاف کا کیا مطلب. سفرنگ ایک ٹیچر ہے، ایک پیوریفائر ہے، ایک ٹیسٹ ہے، اور جب انسان اس سفرنگ میں صبر کرتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے، تو وہ گرو کرتا ہے. پیلسٹینین بچے جو ربل کے نیچے سے نکلتے ہیں اور پھر بھی الحمدللہ کہتے ہیں، ان کا یقین دنیا کے لیے ایک مثال ہے. جب انسان اللہ پر یقین کر لیتا ہے تو زندگی کا مطلب بدل جاتا ہے. مشکلات چیلنجز نہیں، ٹیسٹ بن جاتی ہیں. فیلیئرز لیسن بن جاتی ہیں. ڈیتھ اینڈنگ نہیں، نیو بگننگ بن جاتی ہے. یقین دنیا کی سب سے پاورفل فورس ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں پھینکے گئے تو ان کا یقین کس لیول پہ تھا، اور آگ پھر گارڈن بن گئی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات غار ہرا میں تھے، کیو میں تھے، اور دشمن باہر تھے، ان کا یقین تھا اللہ نے ان کو بچا لیا. جب صحابہ لوگوں کی نمبر سے کم تھے، ریسورسز سے ویک تھے، لیکن یقین سے اسٹرانگ تھے، انہوں نے دنیا بدل دی. آج بھی یہی یقین چاہیے، اپنے آپ پر، اپنے رب پر، اپنی ڈیسٹنی پر. تو آج کا سوال یہ نہیں ہے کہ ڈز گاڈ ایگزسٹ، آج کا سوال یہ ہے کیا میں اس کو ایکسپٹ کرتا ہوں، کیا میں اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. کیونکہ جب آپ اللہ کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں دل سے، دماغ سے اور پورے وجود سے، تو آپ کی زندگی کا پرپس کلیئر ہو جاتا ہے، آپ کی مشکلات کا سولیوشن مل جاتا ہے، آپ کے دل کا سکون واپس آ جاتا ہے. اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، اور یہی ہمارا سب سے بڑا گول ہے. اللہ ہمیں صحیح سمجھ دے، ہمارا یقین مضبوط کرے، اور ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے. آمین. جزاک اللہ خیرن کثیرا.